हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने विचार मेरे साथ साझा करते हैं। जिस किसी को अपनी जर्नी में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो इंस्टाग्राम पर भी जो लिंक दिया रहता है उस पर आप बात कर सकते हैं। आपकी बात के कोई चार्जेस नहीं होते हैं वहाँ पर। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, जिसका मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको इस जर्नी का वो सच पता चलेगा जिसे अक्सर कोई नहीं बताता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी का वास्तविक सत्य क्या है, मैं आज वो लेकर के आ रही हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। मोटा मोटा आंकड़ा आपके पास है। क्या होती है? एक जर्नी होती है जहाँ पर एक सोल दो भागों में डिवाइड हो जाती है और इस संसार में अपनी यात्रा करती है। लेकिन पूरी बात क्या है, पूरा कनेक्शन क्या है, पूरा इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि हर सोल को बहुत लंबी जीवन यात्रा मिलती है, यानी कि बहुत जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। और जब वो यात्राएं पूरी हो जाती हैं उसके बाद उस सोल का समय पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ सोल ऐसी होती हैं जो खुद को दो भाग में डिवाइड करती है और यात्रा को अलग अलग पूरा करती है। अलग अलग पूरा करने से मतलब है कि जो कुल जन्मों की यात्राएं होंगी वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो आधी एक सोल पूरी करती है और आधी दूसरी सोल पूरी करती है, यानी कि उन्हें कुल समय से आधे समय में वो यात्रा पूरी हो जाती है। एक चीज़ ये मानी जाती है इसके बारे में। दूसरा, इसमें क्या होता है कि हर जन्म में जब भी वो सोल्स आमने सामने आती हैं, वो एक दूसरे के प्रति वो आकर्षण महसूस करती ही हैं, क्योंकि वो सोल कांटेक्ट होता है उनका। वो सोल एक दूसरे के प्रति उस खिंचाव को महसूस करती हैं और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे के करीब जाती हैं, एक दूसरे से फिर बिछड़ती हैं, फिर मिलती हैं, फिर बिछड़ती हैं। तो ये होता ही है और ये जीवन के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगली बात ये होती है कि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं। अगर आप ये प्रश्न करेंगे कि क्या हमारा भी कोई ट्विन होगा, क्या हर सोल का कोई ट्विन होता है? नहीं होता है। 1000 में, लाख में कोई एक सोल होगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होगी। बहुत कम सोल्स इस जर्नी में होती हैं और वो जब मिलती हैं तो उनको वो अट्रैक्शन फ़ील होता है। देखिए, अट्रैक्शन बहुत सारी जर्नी में फ़ील होता है। अगर सोल जर्नी है, सोलमेट कनेक्शन है, तो भी अट्रैक्शन फ़ील होता है। या कार्मिक है, अगर आपके पास कोई कर्म जुड़ा हुआ है तो वो कार्मिक सोल भी आपके आसपास आएगी ही आएगी। अब हर कार्मिक सोल बुरी कार्मिक नहीं होती हैं। किसी के साथ अच्छा कर्म जुड़ा होता है और किसी के साथ बुरा कर्म जुड़ा होता है। और जितनी भी जर्नी होंगी जो स्पेशली आपकी सोल की जर्नी है, वहाँ पर आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन सारी जर्नीज़ में जो सबसे ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है वो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। सबसे ज़्यादा पेन इसी में मिलता है। इस जर्नी की जो सबसे बड़ी बात है, जिसे कोई नहीं बताता है, हर कोई कुछ ना कुछ बात ज़रूर कहते हैं। बहुत से लोग तो हर किसी को ट्विन फ्लेम कह देते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम वो नहीं होते हैं और इस चक्कर में वो बेवजह पेन झेलते हैं। ये जो जर्नी होती है, जो वास्तव में ट्विन फ्लेम्स में होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है, सारी जर्नीज़ से ज़्यादा पेनफुल होती है। और इस जर्नी में किसी का भी फिज़िकल रीयूनियन नहीं होता है। ये सोल्स कभी भी रीयूनाइट फिज़िकली नहीं हो सकती हैं, ये मिल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इन सोल का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऐसा ही होता है। ये सोल मिलेंगी, कहने का मतलब है कि मिलेंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, बिछड़ेंगी, मिलेंगी, पास आएंगी, लेकिन ये फिज़िकली नहीं मिल सकते हैं। अगर कोई ये सोचते हैं, बहुत सारे अनमैरिड बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और भविष्य में आपकी शादी हो जाएगी, तो ये नहीं होता है।
ट्विन फ्लेम्स कभी नहीं मिलते हैं। उनको ये पेनफुल जर्नी अलग अलग ही बितानी होती है। ये सोल्स जब इनकी सारी जर्नीज़ के जो ईयर्स होंगे सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, अपने शरीर को छोड़ने के बाद तब ये सोल्स मिलेंगी। अगर कोई ये सोचेगा कि तैश में आकर के कि चलो मिलना ही नहीं है तो छोड़ो, लाइफ ही ख़त्म कर देते हैं, और दूसरी तो भी ये सोल्स नहीं मिलेंगी जब तक इनकी जो सोल जर्नी जितनी बची रहेगी उस जर्नी इनको अलग अलग पूरी करनी ही होगी, क्योंकि ये पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका हो चुका है, वो अलग हो चुकी हैं और वो उतने सालों के बाद ही मिल पाएंगी। ये इसका एक कड़वा और भयानक कहिए या कुछ भी कहिए, ये एक इसका ऐसा सच है। क्योंकि देखिए इन सोल्स का क्या होता है, ये सोल अलग होती ही अवेकन होने के लिए हैं। क्योंकि इन सोल्स, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो सोल्स होती हैं, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके का होता है कि ये अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर भेजना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि ये सोल इन जन्मों के चक्र को छोड़ करके मुक्ति की ओर बढ़ें। इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके का होता है। इसीलिए जो सोल जर्नी में आते हैं, जो वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी में आएंगे, जो सच में इस जर्नी में हैं, तो वो ये देखेंगे कि वो धीरे धीरे इस तरीके से अवेकन हो चुके हैं कि वो अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर भेज रहे हैं। उन्होंने वो रास्ता अपनाया है। भले ही वो अपने जीवन की दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को अपना लिया है, वो उस रास्ते पर चलने लगे हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी की एक बात और ये भी है कि अवेकन करने के लिए वो सोल उनके सामने किसी भी रूप में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हों, किसी और रूप में भी आ सकती हैं, और वो ऐसा ट्रिगर देगी, ऐसा अट्रैक्शन होगा उसके प्रति कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन वो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे एक सोल को बॉडी क्यों ना छोड़नी पड़े दूसरे को अवेकन कराने के लिए। तो इतना ज़्यादा इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। और ये जर्नी को जो समझते हैं कि आसान है, हम एक लंबा एक सेपरेशन का फेज़ पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से कांटेक्ट करेंगे तो फिर हम शादी कर लेंगे, हम एक हो जाएंगे, हमारी जर्नी पूरी हो जाएगी, नहीं होगी। क्योंकि ये सोल्स एक होने के लिए बनी ही नहीं होती हैं। ये कभी भी यूनाइट नहीं हो पाती हैं। इन सोल्स का जो रहता है, इन सोल्स का जो कनेक्शन रहता है, वो कनेक्शन ही ऐसा होता है कि जुड़ी तो रहती हैं, लगाव एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इनके बीच में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि एक दूसरे से बार बार अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद भी दोनों को यही महसूस होता है कि आखिर क्यों ये खिंचाव है, आखिर क्यों इस तरीके से हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं आता है। चलिए, आपको कुछ माध्यम से पता चला कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप बैलेंस भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस खिंचाव को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, उस अट्रैक्शन को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो वो सिचुएशन होती है, और पूरी लाइफ जब से आपको पता चल रहा है तब से आप पूरी लाइफ उस पेन को झेल रहे हैं। इस जर्नी को आपने बढ़ाना ही बढ़ाना है आगे, किसी भी तरीके से। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकतर लोग ये मान बैठते हैं कि हम नहीं भूल पा रहे हैं तो इसका मतलब हम ट्विन फ्लेम हैं। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में जहाँ पर आपका हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट है, तो वहाँ पर भूलना, इतनी जल्दी भूलना आसान नहीं होता है। दूसरी जर्नी में भी इस तरीके की सिचुएशन रहती है, कार्मिक हो या सोलमेट हो, जहाँ पर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन रहा है, वहाँ पर आप भूल नहीं पाते हैं, वो भूलना आसान नहीं होता है। यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि जब इस सोल के साथ, स्पेशली ट्विन फ्लेम सोल के साथ, आप अलग होने के बाद भी क्या हो रहा है, आप जब आपका सेपरेशन हो गया है तो भी आप राइज कर रहे हैं, यानी कि आपका जो हीलिंग है, आपकी जो सोल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं,
वो अगर राइज़ कर रही हैं, दैट्स मीन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। केवल पूजा पाठ करना, दिया बाती करना नहीं, वो एक सामान्य सी चीज़ें हैं, वो हमारे संस्कारों में घुली होती है। एक समय हम नहीं करते हैं, लेकिन जब हम पेन में आते हैं, जब हम दुःख में आते हैं, तो हम भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इस लाइन में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग करके आप चेंज हो रहे हैं, आप मतलब एक, या आप एक हीलर बन रहे हैं, या आप कुछ बन रहे हैं, मतलब आपके साथ चेंज हो रहे हैं। आप पेन में हैं तो भी आपका कहना चाहिए कि चेहरा अगर आपका उतर नहीं रहा है, कहने देखिए, ज़्यादातर क्या होता है जब पेन में आते हैं तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आप सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहना करके आप खुश नहीं होते हैं, और उस दुख का जो छाया होती है वो आपके चेहरे पे नज़र आने लगती है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर को आप जब इस हीलिंग वाली लाइन में जाते हैं तो वो तेज आपके चेहरे में आने लगता है, वो चीज़ें चेंज होने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। लेकिन ये सोल आपको आपकी अवेकिंग कराने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए आई है। आप उसको पकड़ करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप पकड़ के रखेंगे भी तो भी उसने जाना ही है, वो यूनाइट नहीं होगी। मैंने एक कहानी सुनी थी किसी की कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, लेकिन माँ बेटे के रूप में, और अपनी माँ की सोल को अवेकन कराने के लिए बेटे को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। वो जब उनको किसी के ज़रिए उनकी जब रीडिंग करी गई तो उनके द्वारा उनको पता चला। तो देखिए, ये कनेक्शन ही ऐसा होता है, अगर आप ज़बरदस्ती अपने ट्विन पार्टनर को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नियति को अपना चक्र घुमाना होगा। तो उससे बेहतर है कि आप उसे पकड़ने की जगह आप उसे जाने दें। वो कनेक्ट तो आपसे रहेगी ही रहेगी। आप उसे, वो आपको ट्रिगर करने के लिए आई है, तो वो आपकी अवेकिंग कराने के लिए आई है, और आपको अपने ऊपर उस काम पर ध्यान दे करके उस पर आगे बढ़ना है, ना कि उसे ज़बरदस्ती कस के पकड़ना है। क्योंकि अवेकन दोनों ने होना है, और अगर आप कस करके पकड़ेंगे तो आप ना आप अवेकन हो पाएंगे और ना वो सोल अवेकन हो पाएगी, और आपकी जो जर्नी है वो फिर से लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि नियति दूसरा चक्र घुमाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस जर्नी को समझिए, इस जर्नी को समझना ज़रूरी है, और इस पेनफुल सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप इस दर्द को स्वीकार कर लेंगे, तब आप एक अलग अनुभूति होगी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना पेन है, इतनी तकलीफ़ है, आखिर कब तक झेलें? अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, इस दर्द को अपना लीजिए कि ये आपकी जर्नी है, ये पेन आपका है और ये आपको होगा ही, और आपको इस पेन को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जो दूसरी ज़िम्मेदारियां हैं और अपनी जर्नी दोनों को ही पूरा करना है। तो आप जब उस लाइन में आगे बढ़ जाते हैं तो तब ये पेन आपको पेन नहीं लगेगा, ये पेन भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का वो सच है जो कोई नहीं बताएगा। हर कोई कहेगा कि हाँ, नहीं नहीं, अब बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, जबकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका मतलब अभी उनको एहसास नहीं हुआ है या हो चुका है, ये बात आप नहीं जानते हैं। उनको अपनी जर्नी अपने रास्ते ही पूरी करनी होगी, वो आपके साथ में उस जर्नी को पूरी नहीं कर सकते हैं। और लोग यही कहेंगे कि हाँ नहीं, भविष्य में आप यूनाइट हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये इस यात्रा का सच है, ये कड़वा सच है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी बातों को सुन करके नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये इस यात्रा का सच है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसे इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। और बहुत से लोग नहीं हैं, एक इल्यूज़न में हैं कि उनकी ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो वो समझें अपने आप को। दूसरे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आपको पेन देते हैं, हर जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। और जहाँ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका रीयूनाइट होना लिखा ज़रूर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।